Hello everyone, welcome to PYQs. So this is the IAS 2020 question from PDE, application for PDE. So this question is same type as it is asked in IAS 2012. So it may be can be called repeated. So 2012 में ऐसा सवाल पूछा गया था. The question says one end of tightly stretched flexible thin string of length L is fixed at origin. तो ऐसा कुछ let me make it here. तो ऐसा कुछ स्ट्रिंग है. दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस है. सो एल लेंथ पे एल कॉमा 0, दिस इज 0 कॉमा 0. सो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग फिक्स है. नाउ एक्स इक्वल्स टू एल बाई 3, दैट इज हियर एट एल बाई 3. इट इज गिवन अ शेप ऑफ ट्राइंगल, दैट इज ऐसा कुछ यहाँ पे एच हाइट पे it is given. This is 3. A shape of triangle is given. Okay. तो ये shape of triangle है. This is L by 3 comma H. So this is shape of triangle. और हमें find करना है, find the displacement y at a distance x and at any time t after string is released from rest. So ये question application of PD is a very simple question. So ये 2 डायमेंशन में मोशन ऑफ स्ट्रिंग इन 1 डायमेंशन. तो अब आप इसके लिए इक्वेशन कैसे लिख सकते हो? सो इक्वेशन ऑफ स्ट्रिंग इज d2y by dt2 equals to c square d2y by dx2. So before I solve this, I have to say one thing. You know what free and good work requires? Free and good work always needs motivation. Okay, so for motivation, for any good work or free work, we need motivation. And what motivation requires? It requires at least appreciation. So you are going to be the leaders for tomorrow. You will appreciate the works of the subordinates, जिससे कि उनका motivation बना रहे. So we also require your appreciation. कैसे आप appreciate कर सकते हो इस work को? You can subscribe this channel, and if you have already subscribed, so you can share it to your study circle and like the video and all. This is what I want to say. So अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ. यहाँ पे आप देखो, this is horizontal tension and this is mass per unit length. तो आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. This c square is usually this horizontal tension upon mass per unit length. तो आपको ये चीजें अगर नहीं पता है तो let me tell you like this. तो पहली बात तो वेव इक्वेशन कैसे लिखते हैं हम? del 2 y by del t2 equals to c square del 2 y by del x square. c square यहाँ क्या होता है? t by m. So this is horizontal tension. इसको कहते हैं टेंशन पर यूनिट लेंथ अपॉन मास पर यूनिट एरिया. तो that can be written as mass per unit length और horizontal tension. तो इसी तरीके से हीट इक्वेशन का भी होता है. हीट इक्वेशन 1 डायमेंशन में मैं लिख रहा हूँ c square del 2u by del x2. ओके, तो यहाँ पे जो c square होता है, दिस इज कप्पा s इंटू डेंसिटी. दिस इज कॉल्ड डिफ्यूजिविटी. तो ये k क्या है? तो कभी अगली बार दे दिया ऐसा कुछ, k इज कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल. ठीक है, s इज स्पेसिफिक हीट, और ये रो तो आप डेंसिटी जानते ही. ओके, तो ऐसा कुछ जो कांस्टेंट होता है उसको ऐसे एग्जामिनेशन में आजकल देते हैं. तो ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए था. वैसे भी अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन सी स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ते हो तो यू वुड हैव डायरेक्टली रिटन दिस. सो दिस इज 20 मार्कर क्वेश्चन, वेरी इजी वन. सबसे पहले हम क्या करते हैं, विल मेक दिस फिगर. देन व्हाट विल डू, विल राइट द इक्वेशन. ओके, जिससे कि हमें इनिशियल कंडीशन पता चले. तो हमें इक्वेशन लिखने के लिए, सपोज दिस इज O, दिस इज A, दिस इज C, देन इक्वेशन ऑफ OC का इक्वेशन क्या हो जाएगा? y, और स्लोप क्या है इसका? दैट इज 3h by L और इंटू x. सिमिलरली CA का इक्वेशन, स्लोप इसका क्या हो गया? दैट इज माइनस 3h by L, माइनस 3h by 2L. सॉरी, तो लेट मी राइट दिस इक्वेशन.
सो ये इक्वेशन जो हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू -3h/2l, और x माइनस एल लिखोगे तो यहाँ पे 1 - x/l। ओके, तो ये हो गया इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन मतलब एट y x, 0 पे ये गिवन है। ओके, तो अब हम कहाँ पहुंचे? हम पहुंच गए हैं अपने गिवन इक्वेशन पे, जो वेव का इक्वेशन होता है del u by del xt इक्वल्स टू del x2 इक्वल्स टू del 2y by del t2। ओके, तो अब हम यहाँ पे कैसे करते हैं? इफ यू नो ऑलरेडी हाउ टू डू इट, यू कैन राइट y इक्वल्स टू xt लेते हैं। ओके, फिर इसको हम लिखते हैं x डबल डैश अपॉन x इक्वल्स टू 1 अपॉन c स्क्वायर, दिस इज t डबल डैश अपॉन t, और इसको k लिखते हैं। फिर k की हम तीन वैल्यू एज्यूम करते हैं, क्या? यू नो, p स्क्वायर माइनस p and 0. So what in engineering we used to do, we used to directly take this। कैसे? हम इसको डायरेक्टली लेते थे और कहते थे कि considering the physical nature of the problem, the equation must contain the periodic function। So this is the possible value। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे जब इसको लिखेंगे तो y की वैल्यू आती है, आपको पता है, sin c1 cos px प्लस c2, ये x वाला टर्म के साथ c2 sin px। ओके, और इसी तरीके से क्या आता है, c3 cos pct प्लस c4 sin pct। ओके, नाउ इफ आई अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, बाउंड्री कंडीशन तो हमने यहाँ लिखी नहीं, दिस इज इनिशियल कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, ये दोनों मूव नहीं करेंगे, y की वैल्यू 0 है, और इनिशियल कंडीशन में ये गिवन है, और एक इनिशियल कंडीशन है, इट इज इनिशियली एट रेस्ट इक्वल्स टू 0 पे। तो जब हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं? बाउंड्री कंडीशन। बाउंड्री कंडीशन क्या है? 0, t इक्वल्स टू y, l, t इक्वल्स टू 0। जब इसको हम इसमें अप्लाई करेंगे, तो आपने इस तरीके के क्वेश्चन पहले प्रैक्टिस किए होंगे, सो आई शुड नॉट राइट मच हियर। तो यहाँ पे जब y इक्वल्स टू x, ये 0, t पुट करेंगे तो ये 0 आएगा, तो c1 जो है, c1 की वैल्यू 0 आ जाएगी। ओके, उसके बाद जब आप सेकेंड कंडीशन लगाओगे तो यहाँ पे देखो, दिस साइन px की वैल्यू 0 आएगी, pl, तो pl की वैल्यू क्या हो जाएगी? n पाई, तो p की वैल्यू हो जाएगी n पाई बाय l। ओके, सो यहाँ पहुंच चुके हैं हम। अब y की वैल्यू जब हम फिर से लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारे पास? c3 cos, क्योंकि ये तो 0 हो चुका है, जैसे c3 cos, p की जगह लिखेंगे n पाई c बाई l इंटू t प्लस c4 साइन n पाई c बाई l इंटू t। ओके, और फिर उसके बाद ये बचा है c2 के साथ क्या? साइन t की जगह n पाई बाई l इंटू एक्स। ओके, फिर यहाँ पे पहुंच चुके हैं। सो ये हमें आया बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद। अब हम ये इनिशियल कंडीशन अप्लाई करें। सो t इक्वल्स टू 0 पे हमें dy बाई dt इक्वल्स टू 0 दिया हुआ है। सॉरी, तो अब हम dy बाई dt जब निकालेंगे तो ये cos का साइन हो जाएगा, दिस विल बी cos डिफरेंशिएशन में। तो अब आप देखो, क्योंकि ये दो टीम, तो ये cos हो जाएगा, तो ये c4 इंटू c3 बचेगा। तो इसका मतलब कि क्या हुआ कि हमें c4 की वैल्यू 0 आएगी जब dy बाई dt इक्वल्स टू 0 रखेंगे, t इक्वल्स टू 0 पे, तो c4 की वैल्यू 0 आएगी। आप डिफरेंशिएट करके देख लो, तो फिर हमारे पास y की वैल्यू क्या बच गई? c2 c3 cos n पाई c बाई l इंटू t और साइन n पाई x बाई l। ठीक है, यहाँ पहुंच गए। अब हम इससे क्या लिख सकते हैं? मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। अगर ये dy बाई dt इक्वल्स टू 0 है, तो हम पहले कंडीशन लगा के फिर हम मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिखते हैं। अगर ये नॉट इक्वल्स टू 0 होता तो हम जनरली मोस्ट जनरल सोल्यूशन लिख के फिर एप्लीकेशन करते हैं। ओके, तो ऐसा आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको पता चलेगा। तो मोस्ट जनरल सोल्यूशन क्या हो जाएगा? मोस्ट जनरल सोल्यूशन जो हो जाएगा y इक्वल्स टू समेशन bn n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, फिर क्या? cos n पाई c बाई l इंटू t और साइन पाई x बाई l, यहाँ n बन गया। तो हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं। अब हम लगाएंगे एट t इक्वल्स टू 0 y x, 0 हमें गिवन है। y x, 0 कहाँ गिवन है? ये y x, 0 ये गिवन है। ओके,
तो y(x,0) पे हमें मिलेगा sin 1 infinity bn, क्या मिलता है sin n pi x by l। फिर हम फूरियर सीरीज को देखते हुए bn की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 by l इंटीग्रेशन 0 to l y(x,0) और ये sin n pi x by l dx। ओके, फिर हम bn को कैलकुलेट करेंगे। bn को 2 पार्ट में आप इंटीग्रेट कर देना, 2 by l, एक 0 to l by 3 और एक प्लस दिस विल बी इन ब्रैकेट l by 3 to l। तो इसको इंटीग्रेट करो आपको मिलेगा na by n square pi square sin n pi by 3। फिर इसको वापस से आप इक्वेशन में लिखो और you get the final answer। So that is all here. Thank you.